अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या है एक यहूदी चरवाहे का, जिसको उसकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत अता की गई। बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया। उनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये भी था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शानो शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। खैर, वो चरवाहा उस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा, अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या इंजाम होगा और क्या रुतबा होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा, कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और एक स्याफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगा सकते हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म में उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजा रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में इंजाम दी जाती है, वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में हो उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील कर देंगे। चूंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इस बात से अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है उनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माले गनीमत है। लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। चुनाचा उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है। जब आप करीब पहुंचे तो उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा इकराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हुए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हमसे कोई नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो आपने फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीबोगरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा अदा नहीं किया, और इसमें इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला इसको सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और उसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू में तब्दील हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।